नमस्कार, आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं भारत भूषण। आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूं, जहां पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट जी मौजूद थे। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन वर्ग की रिपोर्ट पर जेबीसी जांच होनी चाहिए। कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ मैं भारत भूषण। सभी उत्तर प्रदेश और प्रेस वार्ता में आप सब आप सबका स्वागत है। साथ ही आज मैं दो तीन मुद्दों पर चर्चा करूँगा, लेकिन प्रमुखता जो मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने और विपक्ष के नेता सम्मानित राहुल जी ने इस बात को बार बार उठाया है। आज उसी पर थोड़ा प्रकाश डालने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हम सब जानते हैं, 2 दिन पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिस रिपोर्ट में भारत में सेबी के चेयरमैन और अडानी ग्रुप के बीच में जो संबंध है उसका विवरण दिया है। रिपोर्टें बहुत आती हैं, बहुत सी चर्चाएं हमेशा सुनते देखते रहते हैं, लेकिन ये तथ्यात्मक रिपोर्ट पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें विलंब हुआ है। सरकार ने किसी भी तथ्य को मानने से मना किया है। हमारी पार्टी ने, हम सब ने, तमाम विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने ये मांग रखी थी कि जो आरोप लगे हैं बड़े गंभीर हैं। ये आरोप इस प्रकार से है कि जिस व्यक्ति को, जिस संस्था को जांच पड़ताल करनी है, जो हमारी कैपिटल मार्केट्स में रेगुलेटरी बॉडी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर कहा कि जांच करनी है, जिस संस्था को, जिस व्यक्ति को जांच के लिए बिठाया गया, वही अगर संदिग्ध है तो जांच की गुणवत्ता क्या होगी? ये मिला जुला खेल जो है ये प्रकाश में आ रहा है। देश और दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है। और सेबी के जो चेयरमैन है, उनके जो पति हैं, वो दोनों व्यवसाय उनके साथ करते हैं जिनकी जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया। जब बात सामने आई तो सभी पक्षों ने कहा कि हमारे कोई लेन देन नहीं है। हम लोगों ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करती है, उनकी चेयरमैन अगर संदिग्ध पाई जाए रिपोर्ट के माध्यम से, तो हमने कहा कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करनी चाहिए। जेपीसी की मांग राहुल जी ने करी है, खड़गे साहब ने करी है, इंडिया अलायंस ने करी है, और हम लोग चाहते हैं कि जेपीसी के माध्यम से तथ्य तक पहुंचा जाए, क्योंकि बड़े गंभीर और दूरगामी परिणाम आएंगे इस जांच के माध्यम से। आप साथ कल्पना कीजिए, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है और ये कोई एआईसीसी या पीसीसी या कांग्रेस पार्टी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों के आधार पर इसकी जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट जांच करने की कार्यक्षेत्र सेबी का है। सेबी की चेयरमैन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप ऐसे हैं कि इसको कुछ झुकला नहीं सकता। केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ फिर 1.5-2 साल तक किसान धरना देते हैं, सैकड़ों रुपए जान जाती है, उसके बाद मजबूरन विड्रॉ करते हैं। तो ये सिर्फ मनमानी करने का जो तरीका था, उस पर लोगों ने पाबंदी लगाई है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश देश की जनता का, जो परिणाम आए हैं ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत उत्साहवादी परिणाम है। और लोगों ने बता दिया कि जिस प्रकार की गाड़ी 10 साल चली देश के अंदर, जो एक तरफा कार्रवाई होती थी, उस पर कुछ लगाना पड़ेगा। इसमें पुरजोर मांग करते हैं कि जेपीसी का गठन हो और सेबी की जो चेयरमैन साहिबान हैं, जो 17 में मेंबर बनी थी, 2022 में अध्यक्ष बन गई थी, उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप पद पर बैठकर न्याय नहीं कर सकते। आप पर गंभीर आरोप लगे जिसको झुका भी नहीं आप रहे हैं, तो न्याय नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर उसकी पालना होनी चाहिए, जेपीसी का गठन होना चाहिए। और हम लोग संसद के अंदर और संसद के बाहर खेल चल रहा है। 10 साल से सरकार बहुत करती है पारदर्शिता की, ईमानदारी की, और आज भी वो अपने 10 साल के कार्यकाल की चर्चा न करते हुए कांग्रेस और यूपीए, यहाँ तक कि नेहरू जी को बदनाम करने का काम करते हैं। और हम कह रहे हैं कि देश की जो संपदा है, जो हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह हैं, रेलवे लाइन है, खान है, खदाने हैं, उन सबको
सरकार की संपत्ति को गिने चुने लोगों को दे रहे हो, वो भी सरकारी बैंक से फाइनेंस करवा के। इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम चाहते हैं निवेश हो, उद्योग लगे, रोजगार बढ़े, लेकिन अपने चरित्रों को मनमाने दाम पर देश की संपत्ति आप कोड़े में दाम दे रहे हो, उसका हम लोग विरोध करते हैं। जो मोनोपोली बनी जा रही है उसका हम विरोध करते हैं। प्रतिस्पर्धा हो, पारदर्शिता हो और न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, उसका सब लोग स्वागत करें। इसलिए बहुत जरूरी है अपनी जनता को बताना, समझाना कि जेपीसी की मांग हम लोग करते हैं और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जांच का गठन कर सच्चाई देश के सामने लेकर आए। और जो आरोप लग रहे हैं ये पहली बार नहीं कर रहे। उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।